विज्ञान नमो ताहि जाते भये अरहंतादि महान। करि मंगल करि हो महाग्रंथ करन को काज। जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। मोक्षमा प्रकाशक में 7वें अधिकार पर हमारी चर्चा चल रही है कुछ दिनों से, और ये व्यवहाराभासी का प्रकरण है। कल तक हमारी बात हुई थी सांसारिक प्रयोजनार्थ धर्म धारक व्यवहाराभासी के ऊपर। उसमें काफी सारी बातें सामने आई कि कैसे कैसे प्रयोजन सहित लोग बाग धर्म साधते हैं। माने कोई क्या करता है, हमें दूसरों को नहीं देखना है। इसका उद्देश्य कोई दूसरों की मीमांसा करना नहीं है, बल्कि कहीं ऐसी भावना हमारी तो नहीं है, कहीं हम गलत भावना से धर्म का सेवन तो नहीं कर रहे। ये इसका पवित्र उद्देश्य होना चाहिए। और अगर ऐसी कोई कमी हमें हमारे में नजर आती है तो उसे जल्दी से जल्दी दूर करना चाहिए। क्योंकि टोडरमल जी ने जो ये प्रकरण सब लिखे हैं, ये इसीलिए लिखे हैं कि भाई जैन मत अपने को सर्वश्रेष्ठ धर्म मिला, सर्वश्रेष्ठ देव, सर्वश्रेष्ठ गुरु, सर्वश्रेष्ठ शास्त्र हमको मिले हैं विश्व में, तो कहीं हम इनका दुरुपयोग तो नहीं कर रहे हैं, या कहीं हम दुरुपयोग तो क्या कहें, जो इनसे लाभ मिलना चाहिए था कहीं वो लाभ हम खो तो नहीं रहे। ये हमको थोड़ा विचार करना चाहिए। लौकिक प्रयोजन के लिए, मामूली सी समझ लीजिए आजीविका आदि के लिए, रुपए पैसे के लिए, मान बढ़ाई के लिए, प्रतिष्ठा के लिए, या यश के लोभ से, अपनी कषायों के पोषण के लिए, विषयों की पूर्ति के लिए, कहीं इसलिए तो हम ये जो महान जैन धर्म है इसका उपयोग इन तुच्छ भावनाओं में तो नहीं कर रहे हैं। ये थोड़ा हमको विचार करना चाहिए। तो 3 तरह के यहाँ पे व्यवहाराभासी अभी तक अपन ने देखे हैं। एक तो था कुल अपेक्षा धर्म धारक व्यवहाराभासी, दूसरा था परीक्षा रहित आज्ञानुसारी धर्म धारक व्यवहाराभासी, और तीसरा है सांसारिक प्रयोजनार्थ धर्म धारक व्यवहाराभासी। तीनों में एक शब्द कॉमन है, धर्म धारक। कौन सा धर्म? असली धर्म तो धारण किया ही नहीं उन्होंने। धर्म माना वो जो व्यवहार धर्म, वो जो बाहरी क्रियाएं, जिन क्रियाओं को धर्म के नाम से पूरी दुनिया जानती है, वैसे धर्म को धारण किया इन्होंने। किसी ने कुल की तरफ से किया, किसी ने देखा देखी किया, किसी ने संगति से किया, किसी ने किसी महंत पुरुष को देखकर किया, किसी ने अपने लौकिक प्रयोजन के लिए किया, कषायों के लिए, विषयों के लिए, अथवा आजीविका आदि के लिए। अब सब में वैसे एक बात बिल्कुल कॉमन है कि धर्म बिल्कुल जानते नहीं और धर्मात्मा कहलाते हैं। ये कॉमन है सब में। असली धर्म बिल्कुल भी नहीं जानते, बाहर की धार्मिक क्रिया करते हैं, खुद को धार्मिक कहलाते हैं, धर्मात्मा कहलाते हैं, है ना। मनमानी व्याख्या इन्होंने धर्म की कर ली। और क्या सामान्य प्रवृत्ति होती है, अब टोडरमल जी यहाँ पर बता रहे हैं। ये प्रकरण बहुत समझने जैसा है, क्योंकि ये आपको प्रतिदिन देखने को मिल जाएंगे। इनमें से जो बता रहे हैं ना, अभी जो हम प्रकरण पढ़ेंगे, ये आपको डेली देखने को मिलेगा। हो सकता है अपने में से अपन लोग ही कोई भूल अपने में ऐसी पड़ी। हमें तो खैर अपना खुद का सुधार करना है, किसी अन्य को कोई उपदेश देने की आवश्यकता नहीं है। उक्त व्यवहाराभासी धर्म धारकों की सामान्य प्रवृत्ति, ये प्रकरण है ना। ये पूरा ही ढूंढारी से पढ़ेंगे अपन, एक एक पंक्ति जबरदस्त है। इसमें सुधार भी है, कुछ वाक्य में प्रभाव बदलेगा तो मैं आपको बताता जाऊंगा जहां जैसा सुधार होगा। चलिए देखते हैं। अब एक मिनट, धर्म का साधन पाइए है। हाँ, अब इनके धर्म का साधन कैसे पाइए है सो विशेष दिखाइए है। किनके? कि पीछे जो 3 बता दिए उनके, है ना। चौथा भी आना बाकी है, चौथा धर्म बुद्धि से धर्म धारक वाला। लेकिन उसके पहले जो जिनके धर्म बुद्धि नहीं है, बाकी सारी बुद्धियां हैं, है ना। बाकी सब बुद्धियां हैं, एक अकेली धर्म बुद्धि नहीं है। उन सबके धर्म का साधन कैसे पाया जाता है
वो यहाँ विशेष दिखाते हैं। तहा जे जीव कुल प्रवृत्ति करी वह देखा देखी, देखो यहाँ कितने ही लिखा है ना, कितने ही नहीं है, जो जीव, जो है बस, ये कितने ही लिखा है, उसकी जगह सिर्फ जे जो है ना। तहा जे जीव कुल प्रवृत्ति करी वा देखा देखी वा लोभादि का अभिप्राय करी धर्म साधे है, तिनके तो धर्म दृष्टि नहीं। क्या तीन बातें दे दी, तीनों का नाम ले दिया कि कुछ जीव तो मतलब जो जीव कुल प्रवृत्ति से, पहला बिंदु आ गया कुल अपेक्षा धर्म धारक का। दूसरा वह देखा देखी, दूसरों की देखा देखी से बिना परीक्षा किए, है ना। और तीसरा आ गया वह लोभादि का अभिप्राय करी। ये तीनों आ गए सांसारिक प्रयोजनार्थ। ऐसे जो भी धर्म साधे है तिनके तो धर्म दृष्टि नहीं। जो जीव इन भावों से, इन प्रयोजनों को लेकर के धर्म धारण करते हैं, माने वो धार्मिक क्रियाएं करते हैं, उनके तो जरा भी धर्म दृष्टि नहीं है, धर्म बुद्धि बिल्कुल भी नहीं। धर्म दृष्टि नहीं, ये शब्द समझने लायक है, क्योंकि दृष्टि का अर्थ श्रद्धा भी लेते हैं भाई। उनकी नजर में धर्म कुछ है नहीं, इनकी नजर में तो जो इनका प्रयोजन है वही है, एक। दूसरा कि धर्म की असली श्रद्धा नहीं, दृष्टि माने श्रद्धा होता है ना, तो धर्म दृष्टि नहीं माने धर्म की श्रद्धा नहीं कि कैसा होता है जैन धर्म, कैसा है, कैसी इसकी सच्ची क्रियाएं होती हैं, वो बिल्कुल भी उसकी बुद्धि नहीं। चलिए आगे देखते हैं। धर्म दृष्टि नहीं। अब देखिएगा ये छोटे छोटे पैराग्राफ जो छपे हुए में बने हुए हैं, ये एक एक पैराग्राफ एक एक क्रिया को दिखाने वाला है। भक्ति, दान, तप, पूजा, प्रभावना, स्वाध्याय, शास्त्राभ्यास, एक एक पैराग्राफ एक एक चीज के ऊपर लिखा है टोडरमल जी ने। ये गजब का पेज है ये। मैं तो कहता हूँ ये मंदिरों में लगा के रखने लायक पेज है ये बड़े अक्षरों में छपा के लिख देना चाहिए, ताकि वहां पे ऐसी हरकत हो रही हो तो हाथों हाथ रुक जाए। क्या देखते हैं अपन। जो भक्ति करे है, सबसे पहला नंबर भक्ति का। भक्ति में क्या क्या लेना, पूजन भी ले लेना, और जो भक्ति होती है वो भी ले लेना, स्तुति आदि वो भी ले लेना। कुल मिला के मंदिर में भगवान के सामने जो किया जाता है वो भक्ति। जो भक्ति करे है तो चित्त तो कहीं है, दृष्टि फिरिया करे है, और मुखते पाठादि करे है। यह ठीक नहीं, मैं कौन हूं, किसकी स्तुति करो हो, किस प्रयोजन के अर्थ स्तुति करो हो, पाठ विषय कहा अर्थ है। एक मिनट, ये पाठादि करे के बाद एक चीज छूट गई शायद, वाह नमस्कार आदि करे है ना, मैं बोलना रह गया, ये हाशिए में लिखा हुआ था, नमस्कार आदि करे है। हाँ, अर्थ पाठ विषय कहा अर्थ है, सो किछु ठीक नहीं। बहुरी कदाचित कुदेव आदि की भी सेवा करने लगी जाए, तहाँ सुदेव गुरु शास्त्र विषय व कुदेव गुरु शास्त्र आदि विषय विशेष पहचाने नहीं। यहाँ 2-3 संशोधन है इन दोनों पैराग्राफ में, ये 5 पंक्तियों में। ये बहुत बढ़िया पंक्तियां हैं। क्या है, भक्ति करते हैं तो चित्त तो कहीं है। क्या देखो, मन वचन काय तीनों दिखा देंगे टोडरमल जी। क्या कह रहे हैं, भक्ति करे चित्त तो कहीं है ये मन, दृष्टि फिरिया करे है ये काय, और मुक्ते पाठादि करे है ये वचन। दिख गया है ना, मन वचन काय तीनों की विरूपता आ गई। मन तो क्या, इधर तो चल रहा है जड़ चेतन की सब परिणति प्रभु, और उधर अरे वहां पे आज तो ये सब्जी बनानी है जल्दी, आज मेहमान आने वाले हैं, वो काम करना, या फिर आज ऑफिस में ये काम है, आज व्यापार में उससे डीलिंग करनी है, ये इस तरह का काम करना है, ये करना है, वो करना है, या मकान आदि का काम चल रहा है तो अरे वो आज लेबर को बुलाना है, या उसको ठेकेदार को बुलाना है, इंजीनियर को बुलाना, जो भी XYZ जिसका जो काम हो। इधर तो पूजा वो चल रही है क्या, और इधर वो काम चल रहा है। ये तो सिर्फ एक उदाहरण है, ऐसा जो भी विकल्प चलते हो आप देख लीजिएगा। अपने अपने स्वयं अपने को अपनी गिरेबान में झांकना है, किसी और को नहीं देखना। मैं जब भगवान की स्तुति करता हूं, जब मैं बोलता हूं धन घड़ी यो धन दिवस यो ही धन जन्म मेरो भयो, तो वो धन्य लगता है कि नहीं लगता है, कि फटाफट धन जन्म धन है वहां पे जल्दी जल्दी।
जल्दी जल्दी बोल के पीछे छुड़ाना चाहता है तो किस बात का धन्य लग रहा है भैया? ये विचारणीय बातें हैं। भक्ति करे तो चित्त तो कहीं है, दृष्टि फिरिया करे है। देखते रहते ना इधर उधर हैं, फिर घर पे आके बातें करते, अरे आज उनके वो नहीं आए, आज वो नहीं आई, या आज वो ऐसे कपड़े पहन के आए, या आज वो ऐसे कपड़े पहन के आई, वो देखा वो नया हार बनवाया शायद उनने, या नया सेट कहां से लाए देखे, पूछेंगे। ये सब चीजें मंदिर में ख्याल आती हैं। मैंने देखा, और बहुत जगह की ये स्थिति है, बहुत जगह की है। महिलाएं जैसे मान लीजिए हमारे यहाँ तो स्थिति है कि मंदिर ऊपर है और मतलब भगवान ऊपर विराजमान है और नीचे की मंजिल पे ऐसे खाली है, तो नीचे खड़े खड़े वो बातें करती रहेंगी, या पुरुष भी वहां बातें करते रहेंगे, ऊपर जो दर्शन कर रहा है पूजा कर रहा है उसको डिस्टर्ब होता रहेगा, ये काम होता रहता है। और बातें गाई की धर्म की नहीं, धर्म की बिल्कुल नहीं। कह रहे और कहाँ दिन भर में मिलना जुलना होता है, एक यही तो जगह है जहां पे सब समाज के जन मिल जाते हैं, इसलिए थोड़ी बहुत बातचीत भी हो जाती है। क्या ऐसी बातें रहती है लोगों की? नहीं होता? आप लोगों के यहाँ भी होता होगा, देखा होगा आप लोगों ने, मंदिर में बात करते हैं। भगवान के सामने किसी से बात नहीं की जाती। भगवान के सामने छोड़ो, भगवान का जो परिसर है, आपने उसको जिनालय बोला ना, है वो चैत्य ग्रह है, चैत्य प्रासाद है, जिन मंदिर है, तो उसकी पूरी विनय रखनी चाहिए। हमारे यहाँ पे एक साधर्मी महिला है ना, बहुत रुचिवंत है, उन्होंने नियम ले रखा है, मंदिर जाते समय और मंदिर से आते समय किसी से बात नहीं करते, बोलना ही नहीं, कुछ भी नहीं बोलना। बहुत अच्छा नियम है। क्या? क्योंकि मान लो आप घर से मंदिर तक भी जा रहे हो और बीच में किसी से आपने बात की, अब मान लो कुछ ऐसी बात हुई, अब आपके वो विकल्प वो चलते रहते, या फिर आने में क्या दिक्कत, कि अरे आते समय कुछ देर तो वहां का रंग चढ़ा रहना चाहिए ना, है कि तेरा तुझको अर्पण, यहीं पे छोड़ के आ गए भगवान को, जो कुछ बोला यहीं खत्म, मंदिर के बाहर प्रभाव समाप्त। भाई थोड़ी देर उसका रंग बना रहे, थोड़ी देर उसका रस बना रहे, ऐसा अपने को विचार करना चाहिए। बहुत अच्छा नियम है, मैं तो सबसे ये अनुरोध करूंगा कि अगर ऐसा नियम लें तो बहुत अच्छा। घर से मंदिर जाते समय और मंदिर से घर आते समय बीच में बात ही नहीं करनी। कोई जबरदस्ती बात कर दो, इशारा कर दो कि भैया मौन है अभी, बस छुट्टी, बात खत्म। यहां से वहां जाओ तो विचार करते हो जाओ। कियो भवन ते गौन मिटी आरत संसारी, राह आन तुम ध्यान फिकर भाजी दुखकारी, है ऐसे भाव होने चाहिए। यहीं से भाव ना बनाता हुआ मंदिर की तरफ जाता है, ऐसा चर्चा ग्रंथों में आता भी है। क्या? मंदिर के लिए जब तैयार हो रहा है ना तो इतना फल लगता है, फिर उसके बाद जब वो मंदिर के लिए निकला सामग्री लेकर के तो इतना फल लगता है, मंदिर के रास्ते पर आया तो इतना फल लगता है, मंदिर के सामने आ गया तो इतना फल, मंदिर में प्रवेश का इतना फल, और साक्षात भगवान के सामने आने पर तो इतना फल। कह रहे वो तो ऐसे ही महिमा बताने के लिए बता दी। अरे भले महिमा बताने के लिए बताई हो, लेकिन आपको वो महिमा आनी चाहिए या नहीं आनी चाहिए? जैसे कोई दूल्हा शादी करने जाता है तो कितनी उमंगे रहती है, या दुल्हन जा रही है तो उसको कितनी उमंगे रहती है, मंदिर जाने के लिए कितनी उमंग रहती है अपने को, है ये विचार कर लेना। कोई लौकिक कार्य के लिए जाने के लिए कितनी उमंग रहती है। बहुत से होते हैं ना बहुत उत्साही व्यापारी, दुकान जाते हैं ऐसे प्रसन्न मन से, जैसे क्या कहें, अब कोई अपने बिछड़े हुए मित्र से मिलने जा रहे हो या बिछड़ी हुई प्रेमिका से मिलने जा रहे हो, ऐसे तो दुकान की तरफ जाते हैं इतने खुश होकर के। इतनी खुशी जिनालय की तरफ जाते हुए होती है या नहीं, कि बस एक फेरा लगा के आना अपने को, तो अरे ठीक है नियम ले रखा है तो जल्दी जल्दी करके आ जाना। ये ध्यान में रखने लायक बातें हैं। क्या कह रहे हैं? जो भक्ति करे तो चित्त तो कहीं है, दृष्टि फिरा करे, दृष्टि इधर से उधर घूमती रहती है, भगवान के अलावा किसी और को देखना तक नहीं। आया समझ में? मुझे ध्यान है जैसे बहुत से जगह ये इनके होते हैं ना मंदिर, श्रीनाथ जी के मंदिर होते हैं माहेश्वरी समाज के। कोटा है हमारे पास में, कोटा, कोटा सब नाम जानते हैं कोटा का, तो एजुकेशन सिटी कहलाती है। तो वहां पे भी एक क्या कहलाता है इनका मंदिर, शायद श्रीनाथ जी का ही मंदिर है वो, जो भी नाम हो, है ना, द्वारकाधीश का मंदिर ऐसा करके कुछ नाम है, मुझे पूरा नाम ध्यान नहीं। वहां पे क्या था, वहां के दरवाजों में एक छेद रहता है। क्या? अब उस छेद में ऐसे एक आंख बंद करके और उसमें से सिर्फ भगवान को देखो। और मैंने इनके पुराने लोग देखे हैं, मेरा मित्र है एक,
है ना, माहेश्वरी समाज से, तो उसके दादाजी वगैरह वो जैसे वहां दर्शन करने जाते हैं, वो सिर्फ ऐसे इस तरह से ऐसे करके देखते हैं, और कुछ नहीं देखना हमको, हमको सिर्फ भगवान की मूर्ति देखनी। अरे इतना समर्पण का भाव तो उनमें है। अब अपन ये बात नहीं कह रहे कि आप एक आंख बंद करके, आप तो दोनों आंखें खोल कर देखो। हमारे यहाँ तो इंद्र सहस्त्र नेत्र करके देखता है, लेकिन देखता सिर्फ उनको है। पहले मैं सोचता था 1000 आंखें क्यों बनाता, वो पूरे समोसरण की व्यवस्था देखने के लिए बनाता होगा। यार नहीं, वो सिर्फ और सिर्फ भगवान का रूप देखता है, सिर्फ और सिर्फ भगवान को देखना चाहता है। इसलिए मुझे बहुत अटपटा लगता था, जैसे बहुत से मंदिरों में क्या जगह जगह कांच 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 कांच, सब जगह कांच रहते हैं। अब आप कहीं पर भी देखोगे तो आपको सब नजर आएंगे, जो जो भी लोग खड़े हैं, जो भी कुछ हो रहा है, सब नजर आएगा। वो नहीं होना चाहिए, कहीं नहीं इस तरह का विधान कि आप कांच ही कांच लगाओ मंदिर में, क्यों लगाना है। फिर से उदाहरण दूंगा नागपुर के इम्प्रेस सिटी के मंदिर का, वहां आपको और कुछ देखने को नहीं, आप सीधे सामने भगवान को देखो। आया समझ में? ज्यादा से ज्यादा भगवान के पीछे की दीवार पर आपको अगर कुछ लगाना ही है तो स्तुति लगा दीजिए, ताकि किसी को मान लो याद नहीं हो तो वो देख करके भगवान की स्तुति तो कर सके, स्तुति पूजा जो भी है ना। बाकी बहुत ज्यादा राग रंग की चीजें, चित्र वगैरह नहीं होने चाहिए। अरे आखिरकार 3 लोक के नाथ सामने विराजमान है, आपकी दृष्टि फिरती रहती है, ये कैसे कैसे बन सकता है। अगर दृष्टि फिर रही है तो वास्तव में 3 लोक के नाथ का बहुमान नहीं आया। यह है भक्ति, यह है भक्ति की विरूपता, जो इन तीनों प्रकार के जीवों के देखी जाती है, कुल अपेक्षा वाले के भी, आया समझ में, आज्ञानुसारी के भी। क्यों? क्योंकि उसको असली मर्म तो मालूम है ही नहीं कि क्यों मुझे देखना है इनको। बहुत समय हो गया, मेरे ख्याल से अपनी चर्चा चली थी एक बार, प्रतिमाओं का प्रयोजन क्या है, जिनेंद्र भगवान की प्रतिमाओं का प्रयोजन है ना, वो मुख्य प्रयोजन दर्शन का है। अब वो चीज तो मालूम है नहीं, मुझे तो बस भगवान को छूना है, भगवान को हाथ लगाना है, या भगवान को, क्या लिखा वहां पे, मैं ग्रंथ का नाम भूल रहा हूँ, शायद सम्यक ज्ञान दीपिका है या क्या है, उसके अंदर है इस तरह का लिखा हुआ। अरे तू चाहे तो भगवान को बात में भर ले, माने ऐसे ऐसे बिल्कुल लिपट जा वाला भगवान से, कुछ नहीं होने वाला, ऐसा लिखा है। क्यों? क्यों लिखा? क्योंकि लोगों को उसकी ज्यादा महिमा है कि भगवान को एक बार छू लूं छू लूं छू लूं। अरे छू करके करेगा क्या, ये तो बता। ध्यान रखना, प्रक्षाल आदि किसी क्रिया का निषेध नहीं कर रहा हूं, मैं तो ये बता रहा हूं कि किस भावना का अतिरेक है और क्यों, वो अभिप्राय क्या है। अगर आपने ये सोच रखा है कि उनको छूने से मेरा सब शुद्ध हो जाएगा, सब शुभ हो जाएगा, पॉजिटिव एनर्जी, आजकल खूब चलती है ऐसी बातें भी, क्या कि उनसे एनर्जी निकलती है, कुछ एनर्जी निकलती है ऐसी, वो पागलपन है, वो एनर्जी एनर्जी की बात है। आया समझ में? स्पष्ट पागलपन है। जो इस तरह की बात करे तो थोड़ा विचार करे इस बातों, इन बातों पर। क्या कह रहे हैं? भक्ति कर रहे तो चित्त तो कहीं है, दृष्टि फिरा करे और मुक्ते पाठादि करे। बोलो, मुंह से बोलता रहता है, इधर से द्रव्य भी चढ़ा रहा है, और उधर मान लो बहू पूछ रही है सासू को, तो वो इशारों में इधर से बोले भी जा रही है और द्रव्य भी चढ़ा रही है, और यूं यूं इशारा भी कर रही है, मना करने का, यहां करने का। ऐसे दृश्य आम है मंदिरों में, आप देख सकते, ये विपरीतता है? ये भक्ति हो रही है क्या? ये भक्ति है क्या? ये नहीं है, बिल्कुल भी भक्ति नहीं है। क्या कह रहे हैं? मुक्त पाठादि करे है। देखो अब यहाँ एक संशोधन है, वो थोड़ा बारीक है, उसको समझना। ये जो लिखा ना, परंतु यह ठीक नहीं है, एक मिनट, एक चीज और है। हाँ, वा नमस्कार आदि करे है, हाँ, मुक्ते पाठादि करे है, वा नमस्कार आदि करे है, परंतु यह ठीक नहीं, मैं कौन हूं। मूल में क्या था, ये इसका मैं चित्र खींचना भूल गया, फोटो लेना, मैं यहीं से दिखाऊं आपको। ये जो लिखा ना, परंतु यह ठीक नहीं है, ये ऐसा नहीं है वाक्य, परंतु यह ठीक नहीं, मैं कौन हूं। ठीक का मतलब पहले बता चुका हूं क्या? नहीं बताया शायद। ठीक का अर्थ है निर्णय, ठीक का अर्थ निर्णय, शायद पहले भी कहीं ना कहीं आया होगा तो बताया होगा मैंने। ठीक शब्द जो है ना, वो निर्णय के लिए है। अब आगे आप खड़ी पाई हटा दो, वो जो फुल स्टॉप है वो हटा दो, पूर्ण विराम। अब देखो, परंतु यह ठीक नहीं, परंतु यह निर्णय नहीं कि मैं कौन हूं। मिल गया? क्योंकि ये ठीक नहीं है, के क्या कहेंगे, बताओ क्या कहना चाह रहे हैं? ये ठीक नहीं है तो शुरू से दिखा चुके हैं वो। क्या बता रहे हैं?
परंतु यह ठीक नहीं कि मैं कौन हूं, किसकी स्तुति करो हो, किस प्रयोजन के अर्थ स्तुति करो हो। ये देखिए मैं यहीं से दिखाता हूं, अब आज तो फोटो लेने का ध्यान नहीं रहा मुझे। ये ठीक नहीं के बाद कोई वो नहीं है, क्या बोलते हैं, खड़ी पाई जो आप कहते हो, पूर्ण विराम। शायद नहीं दिख रहा होगा, ये रोशनी ज्यादा पड़ रही है शायद इस पर, कोई बात नहीं। तो जिनके पास वो पुस्तक है उसमें मतलब हस्तलिखित अगर है तो वहां पे आप देख सकते हैं क्या। तो ये ठीक नहीं है ये नहीं कहना चाह रहे हैं टोडरमल जी कि ये अच्छी बात नहीं है, ये नहीं बता रहे हैं। वो क्या बता रहे हैं कि भाई ये मुंह से तो पाठ बोलता है, मन में इसके पता नहीं कहाँ के विकल्प चल रहे हैं, भाषा में वो पाठ बोल रहा है और इधर नमस्कार आदि कर रहा है, या पूजा का वो पूरी क्रिया चल रही है, उसकी द्रव्य इधर से उधर चढ़ा रहा है, नमस्कार कर रहा है, ढोक दे रहा है, परंतु ये निर्णय नहीं है। क्या निर्णय नहीं है? कि मैं कौन हूं, किसकी स्तुति करता हूं, किस प्रयोजन के अर्थ स्तुति करता हूं। ये ऐसे जुड़ेगा ये वाक्य, आया समझ में? अब देखो भाव एकदम थोड़ा सा विशेष पलट गया होगा यहाँ पे, है ना। ये सारी क्रिया करते हुए भी उसको ये निर्णय नहीं है। पहले भी कई बार हमने बात की है, जय जिनेंद्र जो बोलते हैं उनसे पूछो भाई जिनेंद्र को जानता है? कैसे होते हैं जिनेंद्र, किसको कहते हैं जिनेंद्र, क्या स्वरूप है जिनेंद्र का? या जो नमस्कार करता है कि महावीर भगवान की जय, है? कैसे है महावीर भगवान? बाबूजी ने एक कविता लिखी थी महावीर स्वामी के प्रति, अतुकांत। क्या तुम्हें जानते हैं तुम झट बेटा देते हो। क्या हम आपको जानते हैं भगवान अच्छे से? जिनके बच्चे बच्ची नहीं होते उनके बच्चे हो जाते हैं, जिनके कोई केस चल रहा हो तो आप वहां फेर देते जज का माथा, और ब्लैक मार्केटिंग में भी लाज, आप लाज रखते हमारी, ऐसी पंक्तियां हैं उस पूजा उस कविता में। तो ऐसा जानता भगवान महावीर को? महावीर स्वामी का उसको स्वरूप नहीं मालूम, जिनेंद्र का स्वरूप मालूम नहीं, अरहंत का स्वरूप मालूम नहीं, तो क्या उसका जय जिनेंद्र बोलने का फल होगा? परंतु ये निर्णय नहीं है मैं कौन हूं, किसकी स्तुति करता हूं, किस प्रयोजन के अर्थ स्तुति करता हूं। पूछिए क्यों क्यों जाते हो भैया मंदिर, क्यों जाते हो, क्यों दर्शन कर रहे हो, इन्हीं के क्यों कर रहे हो? मेरे पिताजी को जवाब नहीं मिला तब तक गए नहीं, जवाब मिला तब उसके बाद गए। लगे उसके बाद क्या, क्यों क्यों दर्शन करना, किस लिए करना, और इन्हीं के क्यों करना, और आखिर मैं कौन हूं। इन बातों का जब तक विचार नहीं होगा तब तक उसका वो दर्शन, पूजन, भक्ति आदि सब 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 व्यर्थ है, सब व्यर्थ है, कुछ भी काम का नहीं। नमो अरहंताणम बोलो कि नमो ग्रहस्थानम बोलो, कोई अंतर आने वाला नहीं है अगर अरहंत का स्वरूप ख्याल नहीं है तो, अगर खुद का स्वरूप ख्याल नहीं है तो, अगर ये ख्याल नहीं है कि मैं इनकी स्तुति क्यों कर रहा हूं। भाई आप दवाई की दुकान पे जाते हो तो आपको निर्णय रहता है कि मुझे क्यों क्यों जा रहा हूं मैं यहाँ पे, आया समझ में? निर्णय रहता है ना दिमाग में कि मुझको ये दवाई लानी है तो मैं दवाई की दुकान पे चल रहा हूँ। आप किसी दवाई की दुकान की जगह कोई वो कपड़ों की दुकान पे नहीं चढ़ जाओगे, बर्तन की दुकान पे नहीं चढ़ोगे। वहां कब जाओगे? कि जब आपको वो सामग्री चाहिए तब जाओगे। अब यही प्रश्न अपन लगाएं कि जब मंदिर क्यों जाना, मैं कौन हूं, मेरा क्या स्वरूप है, और मुझे कुछ गड़बड़ हो रही है तो मेरा इलाज यहां होगा, और ये इलाज कैसे होगा, ये सब बातों का निर्णय हो तब जाकर के वो माथा झुकाना सच्चा होता है। मेरे ख्याल से 2-1 पेज पहले निकला था ना वो जो बताया था कि जैन धर्म का सच्चा स्वरूप क्या है? या जिन मत का सच्चा लक्षण, जिन मत का सच्चा लक्षण 218 पेज पर ही था। कैसे सच्ची परीक्षा कैसे होती है देखा था अपन ने, 218 पेज पर काफी चर्चा करी थी उसके बारे में। जो अतिव्याप्ति वाला प्रश्न आया था उसके बाद कि सच्ची परीक्षा कैसे होती है और जिनमत का सच्चा लक्षण क्या है। अब बोलो ये चीजें पता नहीं हो तो क्या वो दर्शन कर रहा है, क्या वो सीख रहा है, क्या नहीं। बच्चों को बचपन से ये बातें सिखानी कि बेटा भगवान कुछ देते नहीं है, भगवान कुछ लेते नहीं है, भगवान को अपनी भक्ति नहीं चाहिए। जैसे अन्य मत में तो बहुत बातें चलती है ना इस तरह की, भगवान तो भक्ति के प्यासे हैं, भगवान तो भक्ति के भूखे हैं। नहीं है हमारे यहाँ भगवान कोई भक्ति के भूखे प्यासे।
हमारे यहाँ तो वीतरागी हैं, सर्वज्ञ हैं, है ना, हितोपदेशी हैं, और उनके इन्हीं गुणों को देख करके हमें उनके जैसे सुखी होने का भाव आता है और उनको देख करके प्रेरणा मिलती है। उन्हीं को देख करके ये मालूम चला कि ये राग दुख का कारण है, क्योंकि वो अनंत सुखी है और उनके वो राग नहीं है, और मेरे वो राग पड़ा हुआ और मैं आज तक दुखी दुखी हूं। उन्हें देख करके मोक्ष मार्ग पर लगने की प्रेरणा मिलती है। ये बातें जब तक पता नहीं हुई, लिखा ना, परंतु यह ठीक नहीं कि मैं कौन हूं, किसकी स्तुति करो हूं, किस प्रयोजन के अर्थ स्तुति करो हूं। ये जितने भी बहुत भक्त बनते हैं, है ना, किसी पे टोंट नहीं कस रहा हूं मैं, लेकिन होते ना बहुत से, आपने देखे होंगे, उनसे जरा पूछिए ये 2-3 प्रश्न कि भैया तुम कौन हो। खट से कह देगा हम फला फला सेठ है, कि नहीं, तुम असली में कौन हो, है, ये बताओ जवाब। तुम किसकी भक्ति करते हो ये बताओ। कह रहे जिनेंद्र भगवान की कर रहे हैं, कि नहीं कर रहे हो तुम। तुम्हारा अगर लौकिक प्रयोजन पड़ा हुआ है तो तुम लौकिक प्रयोजन की ही भक्ति कर रहे हो। किस लिए स्तुति कर रहे हो, किस लिए भक्ति कर रहे हो, किस लिए दर्शन कर रहे हो, ये बातें गंभीरता से विचारनी है। क्या कह रहे हैं, परंतु यह ठीक नहीं मैं कौन हूं, किसकी स्तुति करो हूं, किस प्रयोजन के अर्थ स्तुति करो हूं। अच्छा चलो ये तो जाने ही दो, अभी तो पाठ विषय का अर्थ है सो किछु ठीक नहीं। लो, पाठ में क्या अर्थ है, क्या इसका अर्थ है जो मैं पंक्तियां बोल रहा हूं। शायद 5वें या 6ठे अधिकार में भी था ना ऐसा ही प्रकरण, वो पाठ आदि करने का 166 पेज के आसपास होगा, शायद 158 या 166 ऐसा ही कुछ था। वहां भी पाठ का था, पद्धति से पाठ बोलने का, पद्धति से नाम रखाने का कोई लाभ नहीं है, ऐसा करके कुछ प्रकरण था। अब बोलो, मुझे देख देख के कई बार हंसी भी आती है, लोगों को ऐसा रस रहता है प्राकृत या संस्कृत के वो पाठ बोलने। देखो मैं किसी का निषेध नहीं कर रहा हूं, मैं खुद प्राकृत या संस्कृत का पाठ बोलता हूं, है ना, मैं हिंदी में याद नहीं करता, क्यों, मुझे आती है वो समझ में, मुझे वो समझ में आती है, मैं वो चीजें सीखा हुआ हूं इसलिए। अब लोगों को रुचि कैसी है कि साहब भक्तामर का पाठ करेंगे, भक्तामर का पाठ करेंगे। अभी भक्तामर का एक छंद भी उसको सही से बोलना आता नहीं, और मुझे तो संस्कृत में ही बोलना, या मुझे तो दर्शन पाठ सच में संस्कृत में ही बोलना है, या फिर वो प्राकृत में जो है ना, अंचे में पूजे में है, दुख खाओ कम खाओ वो ही लाहो समाहि मरणम वो ही लाहो, वो सारा का सारा मुझे बोलना, अर्थ मालूम नहीं। अरे शुद्ध पाठ तक बोलना आता नहीं। लो, मतलब ये तो आगे की चीज थी, मैं कौन हूं, किसकी स्तुति करता हूं, किस लिए स्तुति करता हूं, ये तो जाने ही दो, क्या बोल रहा हूं उसका अर्थ भी ख्याल में नहीं है। ये हालत होती है जब वो 3 प्रकार का जो पीछे दिखाया, 3 तरह का व्यवहाराभास वो चलता है। आया समझ में? तो साहब क्या नहीं बोले क्या वो संस्कृत के, अरे बोलो ना, बोलने की मना कौन करता है, तुम तो कन्नड़ में बोलो, तमिल में बोलो, कौन मना कर रहा है, लेकिन उसका अर्थ तो समझो। मैंने पहले भी कहा है ना, संस्कृत में लिखा होना, प्राकृत में लिखा होना, ये प्रामाणिकता की निशानी नहीं, एक बात। दूसरी बात, संस्कृत में बोलोगे तो विशेष पुण्य लगेगा और हिंदी में बोलोगे तो कम पुण्य लगेगा, भूल में मत रहना। क्योंकि अगर भाषा के हिसाब से पुण्य और पाप का लेना देना हो, भाषा के हिसाब से, तो फिर तो वो सबसे ज्यादा जो आपका वो टेप रिकॉर्ड बजता रहता है, वो बोलता रहता है, उसी को ही लगे फिर सारा पुण्य, अगर भाषा से चलता हो तो। या फिर जो संस्कृत के बड़े बड़े विद्वान हैं, अन्यमति, है ना, बहुत से होते हैं ना, अजैन है ना, संस्कृत के बहुत बड़े बड़े प्रोफेसर वगैरह, वो आपसे ज्यादा शुद्ध बोलेंगे तो उनको उनको फल लगेगा, तो अशुद्ध बोलने का तो पाप लगता है ना। अरे तो इसलिए तो कह रहा हूं, जो भाषा आपको समझ में आती है उसमें बोलो, जिसको समझ में आ सके, जिसको शुद्ध बोल सको, जिसका अर्थ समझ सको, वो पाठ बोलो। लिखा ना, पाठ विषय कहा अर्थ है सो किछु ठीक नहीं। किछु ठीक नहीं मतलब सो कुछ निर्णय नहीं है, या हिंदी में यहां पे सही कर दिया, सो कुछ पता नहीं है। ऊपर भी वो ठीक की जगह पता ही है वो, है ना, पता या निर्णय जो भी करना चाहो ऊपर हो जाएगा वो। परंतु ये पता नहीं है कि मैं कौन हूं, या फिर परंतु ये निर्णय नहीं है कि मैं कौन हूं, किसकी स्तुति करता हूं, किस प्रयोजन के अर्थ है स्तुति करता हूं। पाठ में क्या अर्थ है, सो कुछ पता नहीं है, सो कुछ ठीक नहीं है। दोनों जगह ठीक शब्द का प्रयोग किया था टोडरमल जी ने।
ठीक शब्द का अर्थ निर्णय कैसे होता है वो बता देता हूं, शायद पहले बताया हो या नहीं बताया हो। जैसे हिंदी में ठेका चलता है ना, ठेका, कि हमने इनको ठेका दे दिया। ठेका माने कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है, पक्का निर्णय ही तो होता है कि हाँ भाई ये काम करेगा, ये नक्की कर लिया। नक्की करने का नाम ठेका है ना। ये ठेका शब्द कहां से आया, ये ठीका था पहले, ठीका। हिंदी में पुरानी हिंदी के अगर आप प्रेमचंद वगैरह और इनके पढ़ोगे ना, पुरानी हिंदी के लिखे हुए, उसमें मिल जाएंगे इस तरह के शब्द। वो ठीका, वो ठीक से बना ठीका, और ठीका का हो गया ठेका। समझ में ही बात। तो वो ठीक शब्द का अर्थ है निर्णय, और ये बहुत जगह आएगा क्योंकि टोडरमल जी ने ठीक शब्द का बहुत जगह प्रयोग किया है, और हिंदी में अनुवाद में बहुत सी जगह वो ठीक का ठीक ही रख दिया। तो नए लोग क्या सोचते हैं, ये ठीक, जैसे यहाँ लिखा था ये ठीक नहीं है माने ये अच्छी बात नहीं है, अच्छी बात वगैरह नहीं बता रहे हैं वो ये कह रहे हैं निर्णय नहीं है, पता नहीं है। ये अर्थ समझना चाहिए। सो किछु ठीक नहीं। बहुरी कदाचित कुदेव आदि की भी सेवा करने लग जाए। लो, तहा सुदेव गुरु शास्त्र विषय व कुदेव गुरु शास्त्र आदि विषय विशेष पहचाने नहीं। यहां पे सुधार है, ये जो लिखा ना, इनकी विशेष पहचान नहीं है। विशेष शब्द भी एक अलग ही टोडरमल जी का विशेष शब्द है, यूं समझ लो। विशेष का मतलब अंतर, आया समझ में। विशेष शब्द का अर्थ है अंतर। दोनों में विशेष नहीं पहचानता माने दोनों में अंतर नहीं पहचानता। इनका विशेष माने इनकी विशेष बात नहीं। आप बताओ मुझे यहाँ विशेष पहचान का क्या अर्थ है। इन दोनों में अंतर नहीं पहचानता। ये वाक्य जो लिखा है ना, कुदेव गुरु शास्त्र आदि की विशेष पहचान नहीं है, इसकी जगह बनेगा कुदेव गुरु शास्त्र आदि में विशेष नहीं। ये विशेष के आगे ब्रैकेट लगा सकते हो, अंतर। इनमें अंतर नहीं पहचानता, मूल में सही है। विषय व कुदेव गुरु शास्त्र आदि विषय विशेष पहचाने नहीं। ये देखिए, ये यहाँ पे दिखा देता हूं मैंने अंडरलाइन कर रखा, अगर आपको नजर आ रहा हो तो। यहाँ विशेष नहीं पहचानता है ना। आज ध्यान नहीं रहा मुझे, नहीं तो पहले तो फोटो खींच के मैं इस पे दिखा देता था आपको। तो सुदेव गुरु शास्त्र में विषय व कुदेव गुरु शास्त्र आदि विषय विशेष पहचाने नहीं, माने इनमें अंतर नहीं पहचानता। क्या मतलब, भाई सच्चे देवगुरु शास्त्र की पूजा करने आ जाते हैं सुबह से, क्या भक्त लोग, और यहां पूजा करके फिर कहां जाएंगे, फिर जाएंगे पीपल के पेड़ के यहाँ, उसकी भी पूजा कर लेंगे। या ऑफिस में जाएंगे तो वहां पे जो जो भी कुदेवी देवता लगा रखे हैं, है ना, नाम लेने से सार नहीं, समझ जाइएगा, जिसने जो जो भी मान रखे हैं वहां पे फिर अगरबत्ती दिया और जो भी है, या वहां भी पूजा कर लेगा। पहले यहाँ करेगा फिर वहां करेगा। और भक्ति क्या दिखा, हम असली जैन हैं, हम असली जैन हैं। क्यों है, हम सबसे पहले भगवान की पूजा करते हैं। कह रहे तुम दूसरों के भी तो जाते, नहीं नहीं, पहले पहल तो यही आते हैं, लेकिन हम पहले पहल तो यही आता है। अरे तेरा माथा खराब है, जो तुझे अभी ये पता नहीं कि यहां और वहां में अंतर क्या है। मतलब ये वीतरागी से भी काम कराना चाहता है और सरागी से भी काम कराना चाहता है, इसमें इतनी अकल नहीं है। समझ में आ रही है बात। माने दो विरोधी पार्टी हो, जैसे आप तो यूं समझ लो कि मैं बीजेपी के नेता के पास भी जाऊं अपना काम कराने, और कांग्रेस के नेता के पास भी जाऊं अपना काम कराने। अब बोलो क्या होगा, क्या होगा। अब काम बिगड़ेगा, अब सुधरेगा नहीं। बस ये स्थिति यहाँ होती है। यहाँ भी आ जाएगा, वहां भी चल जाएगा, और क्या कहेगा, अरे हमको कोई किसी से द्वेष नहीं, हमारे तो सर्व धर्म समभाव है, हम बहुत ब्रॉड माइंडेड हैं, हम संकीर्ण मानसिकता वाले नहीं है। इसको संकीर्ण मानसिकता कहते हैं। मतलब एक के प्रति आपकी भक्ति होना, पक्की श्रद्धा होना, ये संकीर्ण मानसिकता हो गई। लोगों का दिमाग पता नहीं किस तरह से काम करता है। तो वहां पे इनकी पहचान नहीं है। बोलो किसकी बात चल रही है, वो जो तीनों निकले थे कुल अपेक्षा वाला, वो नहीं जाएगा क्या, क्योंकि यहाँ तो कुल समझ के जा ही रहा है, और वहां पे देखा देखी अपने दोस्तों के साथ दूसरी जगह भी चला जाएगा, और कहीं पे लौकिक प्रयोजन सध रहा होगा तो तीसरी जगह भी जाएगा, चला जाता। इसको पहचान ही नहीं है, निर्णय ही नहीं है बिल्कुल भी। ये इन तीनों की सामान्य प्रवृत्ति चलती है भगवान की भक्ति के संदर्भ में। भगवान माने देव शास्त्र गुरु, तीनों तीनों लगा लेना, तीनों के संबंध में
इसको पता ही नहीं असली मुनिराज कैसे होते हैं और जो श्रमणा भास होते हैं वो कैसे होते हैं। यहां भी और वहां भी सबको नमस्कार कर ले। आजकल तो फतवे जारी हो गया क्या है ना, क्या चर्चा करें खैर अभी उनकी। तो ये पहला बिंदु है ना, ये पॉइंट नंबर 1 है, भक्ति आदि करते हैं। अब दूसरा पॉइंट, इन तीनों की प्रवृत्ति दान में कैसी होती है वो देखिए। बहुरी जो दान दे है तो पात्र पात्र का विचार रहित जैसे अपनी प्रशंसा होई तैसे दान दे। लो, पहले भी दान के प्रकरण में काफी सारी बातें आई है ना, वो शायद छठे अधिकार में आई थी कुगुरु के संबंध में, और इसमें भी पहले कहीं पर आई है, 2-1 जगह मैंने नोट भी कराया था, आपको निशान लगवाया था, दान का प्रकरण लिख सकते। जो दान दे, जो का मतलब यदि यदि दान देता है तो पात्र अपात्र का विचार रहित, न ये देखता है कि ये पात्र है, न ये देखता है कि ये अपात्र है, देना है। क्यों देना है? ये हमारा नाम छाप रहे ना बड़े बड़े अक्षरों में, इसलिए। पात्र अपात्र के विचार रहित, कोई विचार नहीं, माने उसकी दृष्टि है ही नहीं ना दान पे, उसकी दृष्टि तो खुद के नाम पर है। आप तो कुछ नहीं साहब, जितना चाहिए ले जाओ, सबसे बड़ा नाम हमारा होना चाहिए, पत्रिका में सबसे ऊपर नाम हमारा होना चाहिए, चाहे जितना ले जाओ। कह रहे ये रुपया कहाँ लगेगा, कि उससे हमको मतलब नहीं है, वो रुपया कहाँ लगेगा, उसका सदुपयोग होगा या दुरुपयोग होगा, उससे कुछ लेना देना नहीं, हमारा तो बस बड़ा बड़ा नाम होना चाहिए। दान देता है तो पात्र पात्र के विचार रहित, है ना, पात्र पात्र के विचार, ये जरूरी है क्या? ये विचार जरूरी है क्या कि अगर आप पात्र और अपात्र का विचार करे बिना दान देते हो तो निश्चित रूप से आपका वो दान कुदान है। क्या है सूत्र? तत्वार सूत्र में आचार्य देव ने एक सूत्र दिया, सिर्फ एक, उसमें पूरा स्वरूप बता दिया है? विधि द्रव्य दात्र पात्र विशेषात तद विशेष। 2 सूत्र दिए दान के लिए, है ना। स्वस्य क्या है वो, अनुग्रहार्थम स्वस्य अति सर्गो दानम, अनुग्रह के लिए अपनी वस्तु का त्याग करना, उसका नाम दान है। और लेकिन दान किसका नाम? कि विधि द्रव्य दात्र पात्र विशेषा तद विशेषा, कि इनके विशेष से, माने इनके अंतर से उनमें अंतर आ जाएगा। देखो वहां भी विशेष शब्द का अर्थ अंतर है संस्कृत में। अगर आपकी विधि गड़बड़ है तो आपके दान का फल भी गड़बड़ होगा, आपकी विधि सही है तो दान का फल सही होगा, आपका द्रव्य सही है तो दान सही है, द्रव्य गलत है, द्रव्य के बारे में तो टोडरमल जी ने लिखा है, इसमें भी लिखा और पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में भी लिखा, द्रव्य तो ऐसा देना जिससे धर्म बढ़े, बल्कि पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में तो ऐसा लिखा, द्रव्य ऐसा देना जिससे शास्त्राभ्यास बढ़े, स्वाध्याय बढ़े। कह रहे वो तो धर्म में देने की बात है। अरे धर्म की नहीं, दूसरी जगह भी ऐसी चीज देनी, किसी को देनी तो शादी के बुलावा भी ऐसा बांटे कि हाँ ऐसा ही बांटो जिसमें दूसरा पाप नहीं कर सके। टिफिन बोतल मत बांट देना, तो आपके टिफिन में आलू की सब्जियां बनेंगी, रात को भोजन होगा, ऐसी चीजें नहीं देनी। आया समझ में? बहुत है विकल्प, बहुत है उनके, सब्स्टिट्यूट बहुत है, आप दे सकते हो जिनसे सिर्फ धर्म का ही, जैसे आजकल वो डिजाइनदार चौकियां आती हैं शास्त्र रखने की, शास्त्रों के पलासने आते हैं शास्त्र पर बांधने के, हैं कुछ शास्त्र अगर हो, लेकिन शास्त्र देने में एक भावना ये भी रहती है कि अरे सामने वाला कहीं अभिनय नहीं कर दे, तो उसमें आप बोल दो कि भैया आप पढ़ो तो ये लो आया समझ में? आप पढ़ते हो तो ही लेना, इसको रद्दी में मत बेच देना, क्योंकि देखा है हमने बहुत सी बार, है ना, एक कबाड़ी बाजार होता है ना, वहां पे कई बार आप जाके देखोगे तो आपको शास्त्र पढ़े हुए दिख जाएंगे, रद्दी की किताबों में दिख जाएंगे, बहुत दुख होता है देख देख। इसलिए कभी शास्त्र अगर किसी को दो तो ये पक्का करके देना कि भैया पढ़ना, अभिनय मत करना, बहुत पाप लगेगा नहीं। क्योंकि होता है हम लोग देते हैं, जैसे अपन लोग देते हैं आपस में, है ना, कोई मान लो कोई गुजर गया है तो उसकी याद में दे रहे हैं, या कोई शादी ब्याह है तो उस प्रसंग में दे रहे हैं, कोई बच्चे बच्ची हुए तो उस प्रसंग में दे रहे हैं, अच्छी बात है, देना चाहिए, धर्म का प्रचार, लेकिन ये उसको पक्का करके, क्योंकि होते हैं ना बहुत से ऐसे भी, अरे क्या पढ़ना, हटाओ, फेंक देते हैं, रद्दी में बेच देते हैं। ये अपने को थोड़ा सा विनय का ध्यान तो रखना पड़ेगा, क्योंकि अपन इस तरह के नहीं है। बहुत से लोगों का तर्क ये भी रहता है
क्या रे क्या हो गया, 10-20 ने अभिनय कर भी दिया तो बाकी लोगों के पास तो पहुंच गई ना, वो कभी भी पढ़ेंगे तो अच्छा रहेगा कि नहीं भैया। हमारे यहाँ पे तो ये सीधा सा हिसाब है कि ये बात गले उसी के उतरेगी जिसको वास्तव में प्यास हो। आप जबरदस्ती पिलाने जाओगे तो नहीं उतरने वाली है। कई बार ऐसी बहस चलती है आपस में भी, विद्वानों में भी, कह रहे देखो दूसरे लोगों का क्यों इतना ज्यादा प्रचारित हो रहा है। वो लोग वहां पे ट्रेन के जो ये स्टॉल लगे रहते हैं, बुक स्टॉल, ट्रेन रेलवे स्टेशन पे जो बुक स्टॉल रहते हैं वहां भी उनके धर्म की किताबें मिल जाती हैं, तो उनका प्रचार हो रहा। अपना जैन शास्त्र एक भी नहीं मिलेगा, वहां पे भी बिकना चाहिए ताकि लोगों में प्रचार हो, दूसरों में भी प्रचार हो। भैया इस तरह से नहीं होता प्रचार। उनका अपना तर्क हो सकता है, वो ये कह सकते हैं कि अरे देखो कभी कोई अन्य मति भी लेगा, उसको पढ़ेगा तो सीखेगा ही सही। मान लो किसी का भवितव्य पलटना हो तो पलट ही जाए, लेकिन उसके चांस कितने हैं और बाकी अभिनय के चांस कितने, इसका भी विचार कर लेना चाहिए। मैं व्यक्तिगत रूप से इस मामले में असहमत हूं, बिल्कुल असहमत, कि ये ठेलों पर बिके या वहां पे रेहड़ियों पर बिके या बुक स्टॉल पर बिकती रहे शास्त्र अपने, बिल्कुल असहमत हूं मैं इस मामले में, है ना। हो सकता है मेरी बात से कोई असहमत हो, लेकिन मुझे तो नहीं जमता बिल्कुल, क्योंकि आखिरकार ये 3 लोक में उत्तम उत्तम वस्तु है। आप इनको ऐसे चलते रास्ते नहीं बेच सकते। पहली बात तो बेचने की चीज तो है नहीं, है ना। ये तो जो प्यासा हो, अपने आप जिसको प्यास होगी, जिसकी भवितव्यता अच्छी होगी, वो अपने आप सुलटेगा। ये तो सिर्फ अपने विकल्प हैं कि अरे हम प्रचार करना चाहते हैं, हम जगत में फैलाना चाहते हैं। और भी तरीके हैं फैलाने के, है ना, प्रभावना के और भी तरीके हैं। आप विचार कीजिए वहां पे अमृत चंद्राचार्य ने क्या लिखा, आत्मा प्रभाव नियम, रत्नत्रय तेजसा सततमेव। सबसे पहले तो यहाँ होती है प्रभावना। आप कितने ही ग्रंथ छपा लो, कितने ही मंदिर बना दो, कुछ भी कर लो, ये बताओ आप ज्यादा प्रभाव ना कर सकते हो या मुनिराज आत्म ध्यान में लीन है उनसे ज्यादा प्रभाव ना हो रही है? वो साक्षात मुनिराज जो आत्म ध्यान में लीन है उनसे प्रभाव, वो बोल भी नहीं रहे, और आप माइक लगा लगा करके और जगत को दिखा दिखा करके आप प्रभाव ना करना चाह रहे हो, फिर भी नहीं कर पा रहे। विचार कीजिए प्रभावना का तरीका क्या, प्रभावना किसे कहते हैं, दान किसे कहते हैं। ये तो दान के ऊपर बात आ गई इसलिए अपनी ये बात चल पड़ी। चलिए फिर से देखते हैं इसको, क्या कह रहे हैं, जो दान दे है तो पात्र अपात्र का विचार रहित, जैसे अपनी प्रशंसा हुई तैसे दान दे। देखो कई बार विडंबना ऐसी है कि ज्यादातर ऐसी जगह दान दिया जाता है और ज्यादातर ऐसी जगह लोग बाग दान देना पसंद करते हैं जहां पहले से ही पैसे की कोई कमी नहीं, और जहां वास्तव में काम हो रहा है लोगों को उसके बारे में पता चलता नहीं और वो दान ही नहीं देते वहां, या पता चल भी जाए तो भी नहीं देते। कह रहे वहां कौन पूछने वाला है। नए मंदिर का निर्माण करना, अभी करोड़ रुपए इकट्ठे हो जाएंगे, लेकिन पुराना कोई जो अपना समझ लो जीर्ण शीर्ण हो रहा हो, जो सैकड़ों साल पुराना जिनालय हो, उसके लिए कोई कोई तैयार नहीं, उसकी व्यवस्था के लिए कोई तैयार नहीं होता। कैसी विडंबना है ये गजब की। तो साफ साफ पता चलता है लोगों की रुचि कहाँ है। जहां नाम होता दिखाई दे, नाम दिखेगा ना तो वहां पे अपन दान देंगे, नाम नहीं हो रहा है तो दान नहीं देंगे। ये क्या है, ये सांसारिक प्रयोजन ही है, 100% सांसारिक प्रयोजन है, खुद का नाम देखता है तो। बहुरी जो दान दे है तो पात्र पात्र का विचार रहे, जैसे अपनी प्रशंसा हुई, जैसे जैसे भी अपनी प्रशंसा हो वैसे दान देता है। क्या वहां पे स्टेज पे हमारा नाम लिया जाएगा कि नहीं लिया जाएगा? अगर स्टेज पे नाम नहीं लेंगे तो फिर तो दान देने का फायदा नहीं है। और स्टेज पे नाम नहीं ले रहे हैं और फिर तो दान कैसे दें, मन ही नहीं होता है दान देने का। भाई थोड़ा सा अपने को, जो देने वाले लोग हैं उनको भी अपने मन को सुधारने की आवश्यकता है, और जिस तरीके से लिया जाता है उसमें भी बहुत सुधार आवश्यक है। कल भी अपन ने बोलियों के संबंध में चर्चा की थी, है ना। वो दान की पद्धति नहीं है, दान इस तरह का नहीं होता, इस तरह का नहीं होता, मांग मांग के नहीं लिया जाता। आपको काम दिख रहा है वो बता दें, सूचना कर दें कि भाई ये काम होना है, जिसकी जो भावना हो वो आकर के सहयोग कर सकता है, छुट्टी। अपने आप जो असली असली धर्म के लिए दान देने वाला होगा वो अपने आप आकर के करेगा। बाकी जितने सब दिखावे के लिए, बाकी सब दिखावे के लिए। अब क्या करें, लेकिन ये बीमारी बहुत भयंकर चल चुकी है ना। ये भी 50-100 साल का इतिहास तो हो ही गया है इसका भी, बोलियों का और इनका। खैर वो अलग बात है।
तो ये दूसरा बिंदु था। तीसरा बिंदु है ना, शॉर्ट में देख लेते हैं, समय तो हो गया है वैसे अपना। एक सूचना है सभी के लिए, अभी कल से अपनी चर्चा 5 दिन तक नहीं रहेगी। 5 तारीख से 10 तारीख तक द्रव्य गुण पर्याय के संबंध में एक वो संगोष्ठी का आयोजन हो रहा है इसी चैनल पर, सर्वोदय अहिंसा पर। तो आप सब उसका लाभ लें। वो बेसिक चीज है, बेसिक द्रव्य गुण पर्याय तो सबको समझ में आना ही चाहिए, क्योंकि उसके बिना क्या तत्व निर्णय करेंगे, क्या तत्व विचार करेंगे, क्या अपना स्वरूप समझेंगे, क्या भगवान का स्वरूप समझेंगे। 80वीं गाथा ध्यान रखिए, द्रव्य और गुण और पर्याय, द्रव्यत्व गुणत्व पर्यायत्व से जो अनंत भगवान को जानता है वो अपने स्वरूप को जानता है। इसलिए द्रव्य गुण पर्याय सीखना बहुत जरूरी है, आप सब उसका लाभ लें। इसलिए ये 5 दिन अपनी ये चर्चा नहीं रहेगी, अब अपनी चर्चा सोमवार से होगी। तप वाला प्रकरण भी फिर बाद में ही देखेंगे अपन, तप व्रत आदि का। वैसे तो थोड़ा तो लगभग देख ही चुके हैं, 204 पेज और जो पीछे पीछे निकले थे उनके आधार से, है ना। अब जल्दबाजी में लेने का कोई फायदा नहीं है। 2 प्रकरण इसमें से अपन ने देखे हैं अभी, पहला तो भक्ति और दूसरा दान, है ना। आगे आएगा तप, फिर आएगा व्रत, फिर पूजा प्रभावना और फिर शास्त्राभ्यास। माने एक एक क्रिया टोडरमल जी की निगाह में थी कि कहाँ गड़बड़ हो रही है। जैनी है अथवा जैन धर्म की क्रिया करता है, लेकिन फिर भी उसके ये गड़बड़ चलती रहती है। तो हमें इन गड़बड़ों से बचना है, हमें हमारी प्रवृत्ति सुधारनी है, हमें सच्चा जैनी बनना है, दूसरों को दिखाने के लिए नहीं, आत्म कल्याण के लिए। ये टोडरमल जी की इसमें मूल भावना है ना। और इस पर आगे चर्चा अपन बाद में करेंगे, अब तो समय हो गया है अपना। ये अच्छे से देखें, आज जो संशोधन है उन पर भी विचार करें। इसके आगे की चर्चा फिर आगे सोमवार, अगले सोमवार से अपन करेंगे। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है।